सरकार जो कर रही है अभी सरकार का प्रेरोगेटिव है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये सरकार निष्पक्षता से कार्रवाई करे तो अच्छा है। मतलब किस तरह की निष्पक्षता चाहते हैं आप? कार्रवाई तो दोनों पर हो रही है, कांग्रेस और बीजेपी। महेश हमारे संवाददाता जो है वो ये बता रहे हैं, आपने सुना हो तो उन्होंने बताया कि ना केवल इसमें बीजेपी के भूमाफिया है, ऐसे लोग जो बीजेपी से जुड़े हैं, कांग्रेस के भी हैं ऐसे लोग जो कि भूमाफिया थे, उन पर भी एक्शन लिया गया है। फिर आपको ये क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो एक्शन हो रहा है ये पक्षपातपूर्ण है? देखिए मैडम, भूमाफिया जो होता है, इस भूमाफिया को कंट्रोल करने के लिए हमने काफी कदम उठाए। और आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर कॉलोनाइजर्स एक्ट ही नहीं हुआ करता था, उसको कॉलोनाइजर्स एक्ट का काम लेके आने का काम शिवराज जी ने किया। 2007-6 में अवैध कॉलोनियां इस तरीके से बन जाती थी, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता था। फिर हम ये नियम लेके आए, बिल्डर रजिस्ट्रेशन एक्ट लेके आए, कॉलोनाइज, ये बहुत सारे काम किए गए। और इसी के अंदर जो है डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराया गया संपत्तियों का, जो फ्रॉड जिससे कम हो सके, एक संपत्ति को बार बार बेचा जाता था। तो ये सब किया माफिया, लेकिन तब माफिया ये बहुत पहले से भी था। दिग्विजय सिंह जी के समय में आपने देखा होगा कि माफिया कांग्रेस के साथ में मिलकर के गठजोड़ करके काम करता था। 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह जी। आपको याद होगा भोपाल का मानसरोवर कॉम्प्लेक्स एक बना हुआ है, और वो मध्य प्रदेश परिवहन निगम की भूमि पर बना हुआ है। वो किस तरीके से अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ी जा रही है, और हमारे लोगों ने, हमारे नेताओं ने, माननीय ध्रुव नारायण सिंह जी ने उसको उठाया, और इलीगल तरीके से बेसमेंट जो पार्किंग बनानी थी उसमें भी दुकानें बेच दी गई। और इसी तो प्रकार तो आपकी ही सरकार थी मध्य प्रदेश में 15 साल तक, तब एक्शन क्यों नहीं लिया आपने, अगर आप ये कह रहे हैं कि अवैध तरीके से है? दूसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, यहाँ जो आप गिना रहे हैं ना कि क्या क्या काम हुआ, मान लिया बीजेपी की सरकार ने काम किया है, इस वक्त जो कांग्रेस सरकार काम कर रही है उस पर क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति है? अमिता जी मैं ये कह रहा हूं, ये आपको भोपाल, आपने कहा कोई एक्शन नहीं लिया भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज जी ने, आपको याद कि कोई एक्शन नहीं लिया, मैंने नहीं कहा। आप पूरी तरह सावधान रहती हैं क्योंकि आप समझदार हैं, लेकिन कुछ लोग मैंने आपसे पूछा कि जो कांग्रेस की सरकार एक्शन ले रही है भूमाफियाओं के खिलाफ, उस पे आपको क्या आपत्ति, ऐतराज है? आप ये क्यों कह रहे हैं कि पक्षपात कार्रवाई हो रही है? मैंने आपसे ये सवाल किया था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे बता दूं, हम जो है निष्पक्ष कार्रवाई करते थे। अगर ये सरकार की निष्पक्षता में संदेह है ना, इसीलिए हमने कहा, अगर आज देखिए आज की खबर है, आज एक औद्योगिक माफिया, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर एक जगह आग लगी इंडस्ट्रियल एरिया में भोपाल में, और उसमें ये आया कि अवैध रूप से फैक्ट्री चल रही थी उसके अंदर, जिसमें आग लगी। आप देखिए भोपाल के अंदर का औद्योगिक क्षेत्र का मामला है, उसमें एक इंडस्ट्री के अंदर ही कांग्रेस, साफ साफ दैनिक भास्कर जैसे अखबार में आया है, और अवैधानिक तौर पे, अवैध रूप पर उसके अंदर यूनिट संचालित हो रही थी। कोई नेता है कांग्रेस के, तो कांग्रेस को मतलब निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से कांग्रेस के कई नेताओं के भी इसमें भू अतिक्रमण है और ये सारा है, तो उस पर क्या कार्रवाई है जनता ही जानना चाहती है। अच्छा, इसी तरीके से आप जानना चाह रही, तो जनता तो देख भी रही है, इंदौर का एग्जाम्पल आपको दे तो रहे हैं, और क्या चाहिए? कांग्रेस के नेता है, उन पर भी कार्रवाई हो रही है, और क्या चाहते हैं? इंदौर जो है एक सबसेट है मध्य प्रदेश का, एक समुच्चय। अगर मध्य प्रदेश एक समुच्चय है तो मध्य प्रदेश इंदौर उसका एक समुच्चय है, उप समुच्चय है, सबसेट है। तो मैं वही कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश को, संपूर्ण मध्य प्रदेश में निष्पक्षता से काम हो तब तो बात है। आप अगर वेंडेटा पॉलिटिक्स करके एक राजनीतिक दल को लक्ष्य करके बनाते हो तो ये बिल्कुल गलत है। और मैं इस बात में, जो भी आरोपी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए निष्पक्ष, लेकिन निष्पक्ष